हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में फ्रेंड्स आपको पता है दो पार्ट्स हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और दोनों ही पार्ट्स को हम दो दो वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं रे ऑप्टिक्स और इसके फर्दर हम क्या हमारा आज का टॉपिक होगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बार देख लेते हैं हम मार्क्स वेटेज। एक्चुअली हम जो बात कर रहे हैं वो नीट की बात कर रहे हैं, और नीट हमें पता है बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, और कितना उससे हम स्ट्रैटेजी चाहिए। हमने स्ट्रैटेजी वीडियो पहले ही देख चुकी है, और इसमें हमको देखना है इस चैप्टर का वेटेज नीट में कितना है। वैसे देख आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, लगातार बढ़ रहा है इसका वेटेज। 2016 में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, 17 में 12 मार्क्स, 18 में भी 12 मार्क्स, 19 में 16, 19, 20 और 21 में 20 मार्क्स के क्वेश्चन। दैट मीन्स 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, छोड़ नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रेंड्स। देखते हैं इसमें कंटेंट्स क्या होने वाले हैं। फ्रेंड्स, रे ऑप्टिक्स पार्ट 1, जैसे मैंने कहा इस रे ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 का कंटेंट ये है, इसमें हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन फॉर मिरर। और आगे देखते हैं और क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम। फर्दर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इंक्लूडिंग क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म। ये एक एप्लीकेशन हो फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में हम जाएंगे नहीं इसमें। क्या होता है रिफ्लेक्शन एंड डिटेलिंग। रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स, हमें पता है बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इन द सेम मीडियम। दैट मीन्स किसी मीडियम से, एक ही मीडियम में अगर रे रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब बाउंस बैक हो रही है वापस टू गोइंग बैक इन द सेम मीडियम, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं बॉल किसी दीवार पे थ्रो करूं तो बॉल वापस मेरी तरफ आएगा, वो हो गया एक एग्जांपल रिफ्लेक्शन का। वो सिंपल बॉल हो गया। और भी कई तरह के रिफ्लेक्शन पार्ट होगा, जैसे आप कोई नीचे गेम खेल रहे हो, आपने अपने बैट से बॉल को मारा, बॉल आपके पास वापस आया, वो एक तरह का रिफ्लेक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है रिफ्लेक्शन के। आइए देखते हैं। इसमें आपको दिखाया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे अब आपको डायग्राम में दिख रहा है, दो रेस आपको दिख रही हैं, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे। दैट मीन्स इंसिडेंट रे में जैसे ही आपको दिख रहा है, दिस रे जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और जैसे रिफ्लेक्ट वापस जा रही है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस एंगल से वापस जा रही है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल यूजिंग, अगर इस लॉ को बात करें, इस लॉ का सेकंड लॉ यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये हो गया दो लॉस, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्लेन मिरर फ्रेंड्स, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हर बार कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। अगर ये आपको ट्रिक ये होता है कि वो ऐसा पूछा जाता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ए बना रहा है, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो कितने एंगल्स से वो रिफ्लेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर इस वीडियो में है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इफ वी रोटेट द मिरर सच दैट इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स एट एन एंगल ए, देन द एंगल ऑफ न्यू रिफ्लेक्टेड रे विल बी 2a। तो आंसर, उसका आंसर होगा फ्रेंड्स 2a। एंड नॉर्मल रोटेट्स बाय एंगल ए, इंसिडेंट रे एंगल ए से रोटेट होता है, नॉर्मल एंगल ए से रोटेट होता है, बट रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2a से रिफ्लेक्ट होता है, रोटेट होता है। ये था फ्रेंड्स आंसर। ये इस तरह क्वेश्चंस कई बार जेई मेंस में पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए हैं, और आगे भी आने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट। मिरर्स टू टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, एक कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमें पता है कॉन्केव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, हमने पहले पढ़ चुका है इसके बारे में, जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम। मिरर क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली एक स्फेरिकल पार्ट है, बहुत बड़ा स्फीयर का, बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट अगर हमने कट कर दिया तो वो स्फीयर कहलाता है। दिस पार्ट को हमने एक स्फीयर से अलग कर दिया, और इस पर हम फर्दर ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अगर यही पार्ट कनकेव कहलाता है, अगर पॉलिश आपने अपोजिट कर दी हो, वही पार्ट कॉन्वेक्स हो जाता है अगर आपने पॉलिश अपोजिट साइड की हो। तो जैसे जैसे आपको फिगर में दिख रहा है फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। आगे देखते हैं इसके टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं। टर्मिनोलॉजीज, पोल फ्रेंड्स, अगर हमने पोल बना, पोल क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपने
एक स्फेरिकल पार्ट है, इसका सेंटर पार्ट ये पोल कहलाता है फ्रेंड्स, ये सेंटर पार्ट पी। और इस पोल से पास होने वाली एक्सिस एक लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अगर कोई इंसिडेंट रे इस मिरर पर आई, ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया फ्रेंड्स, अगर कोई इंसिडेंट रे इस पर आती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर कटिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ जाती है, जिस पॉइंट पर कट करती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और हमने कहा, मैंने जैसे पहले कहा, इस बहुत बड़ा स्फीयर होता है, उस स्फीयर को कट करके हम मिरर में सॉल्व करते हैं। तो जिस स्फीयर को कट करते हैं उस स्फीयर का सेंटर जो होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस सेंटर से पोल का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फ्रेंड्स मैंने अभी कहा फोकस, फोकस क्या है? द फोकस से पोल की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। फ्रेंड्स बहुत सारे केसेस बनते हैं इसमें, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी से वो देख लेते हैं किस तरह बनता है ये। फ्रेंड्स आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो उसका इमेज बनता है फोकस पर। तो और उसका नेचर होता है पॉइंट साइज। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक तो ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से एक रेज आ रही है, रेज जो आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है। तो जिस पॉइंट पर कट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, हमें पता है वो उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा कहलाता है इमेज पॉइंट। और इमेज जैसा आपको दिख रहा है बहुत पॉइंट साइज है, बहुत छोटा है, और नेचर जो है इसका रियल और इरियल होता है। सिमिलरली इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, image is formed between F and C, and size of image is small. Nature of image is real and inverted. Similarly, if the object is placed at C, the image will be formed at C, and nature size of image is same as that of object. Nature of image is real and inverted. If the object is placed between C and F, actually if F है friends, तो ये F and between behind C, so size of image is enlarged and real and inverted. Similarly, if object is placed between F and P, the image is found between behind mirror, and size of image is enlarged, and nature of image will be virtual and direct. और इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स मिरर दो ही केस है फ्रेंड्स। कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर और पॉलिश इज अपोजिट साइड। यहाँ से स्ट्रेट लाइन गोइंग पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, image is formed at focus, size of image is highly diminished, and nature of image is virtual and erect. कॉन्वेक्स मिरर में फ्रेंड्स हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस फॉर्म होते हैं इन बोथ द केसेस, एक इन्फिनिटी पे और बिहाइंड बिलो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पॉइंट पी। तो इन दोनों ही केस में इमेजेस जो हैं एक डिमिनिश्ड होंगे और वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होंगे। साइन कन्वेंशन देखते हैं फ्रेंड्स। साइन कन्वेंशन जो है एक सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल इसको ऐसे समझा जाए। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमें पता है मैथ्स में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, इसको कोऑर्डिनेट बना लिया जाए तो प्लस माइनस हमें पता है क्या होता है। अबव द एक्स एक्सिस इट इज़ प्लस, बिलो द एक्सिस इज माइनस, राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस इज नेगेटिव। तो वही सिस्टम फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इसमें है नहीं। मिरर फार्मूला वेरी फेमस। मिरर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? 1/f is equal to 1/u plus 1/v. That means 1/f is the focal length of the object, focal length, u is the distance of object from pole, and v is the distance of image from pole. ये वेरी फेमस मिरर फार्मूला फ्रेंड्स, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत बार आते हैं, कई बार आ चुके हैं और नेक्स्ट टाइम फिर है आने के चांसेस इस साल भी। मैग्नीफिकेशन m, मैग्नीफिकेशन इज वो एक्चुअली उस इमेज जो फॉर्म हुई है उसका नेचर डिनोट करता है मैग्नीफिकेशन। m इज इक्वल टू h डैश बाई h, और हाइट होता है वो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्नीफिकेशन। आगे देखते हैं। फॉर कॉन्वेक्स मिरर अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड हैंस वर्चुअल इरेक्ट, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है बट इसका मतलब यह है कि इमेज जो है एक्स एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स हमें पता है x के वैल्यू नीचे मीन्स नेगेटिव, और वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। रिफ्रैक्शन फ्रेंड्स, ये एक फिनोमेना है जिसमें लाइट ट्रेस बेंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है।
दैट मीन्स इफ ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन एनी इंटरफेस, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट रेज जो होंगी वो बेंड होती हैं। किस तरह बेंड होती है ये देखिए, अगर रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर अगर डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अवे जा रही है तो अवे, अगर डेंसर टू रेयर जा रही है इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बहुत कॉमन फिनोमेना, ये अक्सर होता है लाइट के केस में। यहाँ एक बात और बताने वाली बात है सर फ्रेंड्स, यहाँ पर डेंसिटी की मतलब है नॉट मास डेंसिटी बट ऑप्टिकल डेंसिटी। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जस्ट लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, वो ऐसा ही एक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। इसका मतलब यह है, इसमें यह है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब यह है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल तीनों ही एक लाइन पर लाई करते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसका मतलब यह है, ये स्नेल्स लॉ है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ इसके बारे में। स्नेल्स लॉ क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1। दैट मीन्स एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज म्यू टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू 1। रिफ्रैक्शन एक और तरह से कैलकुलेट किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट अगर हमें दिया हो या स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में कैलकुलेट करना हो यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये एक तरीका फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने का, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये एक एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन का। ध्यान से देखिए, अगर इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट लाइट जो आ रही है वो स्ट्रेट चली जाती विदाउट एनी डिविएशन, बट ड्यू टू ग्लास स्लैब एक रिफ्रैक्शन होगा। हमें पता है जब कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखा होता है रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन दो बार होगा। एक बार व्हेन द लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू दिस मीडियम, दिस ग्लास स्लैब, एंड सेकेंडली व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर। इन दोनों ही केस में जब दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रे जो बाहर आएगी, उन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस से डिविएट हो चुकी होगी जब दूसरी बार लाइट रे ग्लास स्लैब से एयर के बाहर आई होगी, एयर मीडियम में। सो ये एक एप्लीकेशन फ्रेंड्स किस तरह रिफ्रैक्शन काम करता है। सेकेंडली क्रिटिकल एंगल, the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degrees is called critical angle. That means अगर कोई इंसिडेंट रे फॉल हो रही है किसी सरफेस पे और वो रिफ्रैक्टेड एंगल के 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस अबव विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है तो एक फिनोमेना होता है, उस फिनोमेना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो क्या है हम आगे देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये है फ्रेंड्स, जब कोई लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। कंडीशन ये है, TIR होने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और दूसरी कंडीशन ये है कि द क्रिटिकल एंगल शुड बी फॉलोड, क्रिटिकल एंगल रूल शुड बी फॉलोड। मतलब वो एंगल एक ऐसे इंसिडेंट एंगल पर इंसिडेंट होना चाहिए जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे आपको नहीं मिलेगी, या एंगल जो होगा 90 डिग्री फॉर्म होगा। देन जो फिनोमेना होगा उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। इन दिस प्रोसेस हमें एक एंगल ऑफ डिविएशन मालूम करना होता है। जैसे अगर प्रिज्म है, इस प्रिज्म से एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट हो रही है, तो फाइनल रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल आप मिलेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ डिविएशन। आपका इस शो में दिख रहा है इस डायग्राम में। सो फ्रेंड्स आपको दो बार रिफ्लेक्ट होने के बाद एक रिफ्रैक्शन एंगल मिलता है, विच हमें ये मेजर करना है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो वो लाइट रे स्ट्रेट चला जाता, तो जो रिफ्रैक्टेड मिला इमर्जेंट रे और विदाउट डिविएशन जो एंगल जो रे है, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है। इसमें हमको ये पता चल रहा है एंगल मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन इज 2i माइनस ए। और इसमें आगे आप दिख रहा है आपको जैसे कि इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म भी मिलता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m by 2 divided by sin of a by 2, where a is the
एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा एम इज़ द मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हम इस नेक्स्ट ही बहुत जल्द पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स, जैसे कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।